नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। आईआईटी पटना में शनिवार को कवि सम्मेलन काव्य में जयते 6 का आयोजन किया गया। इस मौके पर कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। लोकप्रिय कवि चंदन द्विवेदी चातक, आशीष कुमार वर्मा, चंदन प्रजापति, कवियत्री सान्या राय के अलावा शायर आकाश पांडे ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं का दिल जीत लिया। साहित्य तो सारे सृजन का केंद्र है और जो हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा है वो भी सृजनात्मक व्यक्तित्व का साधक है। तो अगर युवा हमारे यहाँ साहित्य से जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं भी, तो सृजनात्मक शक्ति का उनमें विकास होगा। मैकेनाइज्ड नहीं रहेंगे, वो सोचने को मजबूर होंगे और समाज के प्रति दायित्व के साथ वो सृजनात्मक सोच रखेंगे और वो उनके तकनीकी शिक्षा में, तकनीकी ज्ञानवर्धन में भी वो दिखेगा, दृष्टिगत होगा। आधुनिकता, साहित्य और विज्ञान क्या एक रेखा पर चल पाएंगे? वस्तुतः इन तीनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर ये संबंध जितना ज़्यादा विकृत होगा उतना ही विकास की दिशा में बाधा उत्पन्न होगी। जी, तो इसमें संतुलन बनाए रखना अत्यावश्यक, देश के विकास के लिए अवश्य, व्यक्तित्व के विकास के लिए। जी, अगर व्यक्तित्व का विकास होगा छात्रों को सृजनात्मक शक्ति से, तो देश का विकास स्वयं होगा। आज आयोजन समिति के युवाओं को क्या कहना चाहिए? आयोजन समिति के जो हमारी आईआईटी पटना के छात्रों की टीम है वो सृजनात्मक शक्ति से जुड़ी रहती है और उसी का एक नया आयाम है कि यह कार्यक्रम इस बार प्रारंभ हुआ है और आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आगे भी चलती। आईआईटी पटना से जुड़ाव तब से हुआ जब आईआईटी पटना की घोषणा हुई बिहार में, और बिहार में केंद्रीय संस्थान का आना अपने आप बिहार के उत्थान के लिए एक रास्ता तैयार करने जैसा था। और बीटा सोन के किनारे बसा हुआ है और सोन नदी का पानी जो है वो कहते हैं कि उसकी धार जो है ना ऊपर नहीं दिखाई देती, उसकी धार भीतर दिखाई देती है। वैसे ही ये राजधानी से दूर होकर के भी राजधानी के पास स्थित ऐसी उर्वरा जगह है, यहाँ देश की मेधा देश को नया आयाम, नया आकार देने में लगी हुई है। और सर ने जैसा भी कहा कि प्राचीन ज्ञान और नवीन विज्ञान के समन्वित रूप से इस देश का विकास होगा। मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा था। और साहित्य का शब्द ही जो बना है वो संस्कृत का एक टेक्स्ट है, साहित्य हितेन सहितम साहित्यम, जो हित के साथ है, जिसमें कल्याण की भावना है, उसको सहित कहते हैं। और सहित का भाव होना ही साहित्य है। तो जहाँ जब भी हित की बात आएगी, जब भी मनुष्यता की बात आएगी, तब साहित्य वहाँ पर खड़ा होगा, साहित्य साथ रहेगा और सर्जना चलती रहेगी। बस यही सर्जना चल रही है और उसकी अभिव्यक्ति चल रही है, दोनों साथ चल रहे हैं। सर, आपने समाज की बात की, मानवता की बात की। क्या आधुनिकता की इस दौर में मानवता कहीं खोती सी दिख रही है? नहीं, ये जो आधुनिक शब्द जो है ना अपने आप में थोड़ा सा वो अलग रूप में शब्द है। आधुनिक हर काल आधुनिक होता है। अपना जो अगर देखेंगे द्वापर त्रेता, और ये जो विकास यात्रा जो पूरी है मनुष्यता की, उसमें आधुनिकता तो आती गई है। प्राचीनता जो आज आधुनिक है, कल वो प्राचीन होगा, फिर कल नवीन होगा। तो नूतनता जो है ना वो हमेशा शाश्वत चीज़ है। तो कहीं कोई कमी नहीं आई है और हर ओर विकास ही है। और अब तो तकनीकी विकास है, तकनीकी कौशल है, तकनीकी दक्षता है और इसके साथ साहित्य भी आगे बढ़ रहा है। तो कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये है कि मिलना जुलना, आपसी मेल जो है ना, इन सब का एक साथ होना, समेकित विकास जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत है और वो हो भी रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। युवाओं को कुछ चंद पंक्तियां सर अगर आपका समर्पित करना चाहें। युवाओं के लिए तो समस्त पंक्तियाँ हैं। बस उनके लिए ये कहता हूँ कि तुम तक आना, तुमको पाना अच्छा लगता है, हर दिन का हर एक बहाना अच्छा लगता है, चंदा पहुँचे चंद्रयान तो भारत की माटी महके, तुमको ऐसे गीत सुनाना अच्छा लगता है, तुमको ऐसे गीत सुनाना अच्छा लगता है। आज आप आईआईटी के प्रांगण में आए हैं, बिहार की धरती जहाँ साहित्य कण-कण में बसता है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना तो बिहार साहित्य की, संस्कृति की, विज्ञान की, कला की जननी रही है धरती। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि हम वहाँ कविता पढ़ने आए हैं जो विज्ञान का आगार है,
तो एक तरह से ये विज्ञान और कला के संगम का स्थल है, मतलब विज्ञान, कला और उत्साह की त्रिवेणी। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यहाँ हम लोग अपनी कविताएं पढ़ें। तो सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे साहित्यिक अभिरुचि को बनाए रखने के लिए? साहित्यिक अभिरुचि के लिए बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि साहित्य कहीं ना कहीं खतरे में है, लेकिन मेरा ये मानना है जब से सृष्टि है और जब तक रहेगी, एक है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो साहित्य नहीं खत्म हो सकता है। आप अगर आज मुझे तो लगता है साहित्य काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप फिल्म देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, सबके पीछे न किसी ने स्क्रिप्ट राइटिंग किया है, प्ले राइट किया है, सॉन्ग लिखा है। और ये जब से सोशल मीडिया आई है, फेसबुक, तो जिन लोगों को नहीं भी लिखना आता था ना, वो लोग कम से कम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी में भी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ डालते हैं। तो साहित्य बढ़ रहा है। तो ख़ासतौर पे युवाओं के लेकर कि कुछ क्वालिटी का पढ़ा करें। सबसे बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी का पढ़ना, क्योंकि आप जब क्वालिटी का पढ़ते हैं तो क्वालिटी का सोचेंगे, और फिर जब आप सोचेंगे तो लिखेंगे। तो क्वालिटी का पढ़ना है। कुछ आपके लिखे हुए हमारे दर्शकों के लिए आपके मुखारबिन से। हाँ, तो 2-4 पंक्तियाँ हैं, सुनाऊंगा, ठीक है। मेरी आँखों ने फिर इस दिल से तेरी सिफारिश की है, कुछ दिख गया, अच्छा तो की है। मेरी आँखों ने फिर इस दिल से तेरी सिफारिश की है, और दिल ने पलके बंद कर लेने की गुजारिश की। हम लोग जब किसी भी कवि सम्मेलन की नींव रखते हैं, ये आईआईटी में कवि सम्मेलन की नींव रखी जा रही है। पिछले 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज विशेष लोगों की उपस्थिति है आज के इस कार्यक्रम में। तो जब भी हम किसी कोई नई शुरुआत करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कुछ और करना होता है। मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं कि षड्यंत्रों को भांप लिया, सो चलते चलते रथ बदला है, ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो भी कदम उठाया जा रहा है, अगर उसकी 4 लोग सराहना कर रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छा कदम है। और जो आईआईटी के लोगों ने, जो यहाँ की स्याही की टीम की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वो बेशक बहुत अच्छे हैं। सत्य, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनका मानना है कि शहरों से साहित्य की अभिरुचि धीरे धीरे कमतर होते जा रही है। आपका क्या कहना है इस विषय? नहीं, अभी आशीष सर ने भी वही चीज़ बोली कि हम नहीं मानते कि साहित्य कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले कवि सम्मेलन होते थे, कवि सम्मेलनों की संख्या बढ़ चुकी है, साहित्यिक आयोजनों की संख्या बढ़ चुकी है, गाने भजन, सोशल मीडिया का दौर है, तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से जितने गीत, आप हो सकता है कि हमने कभी दिनकर जी को कभी ना पढ़ा हो, हमने अपने बचपन में, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें फला कवि को पढ़ना है, तो हम तुरंत पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कमज़ोर होता जा रहा है, ये और मजबूती की तरफ अग्रसर है, ना होता रहेगा। मगध नरेश, मगध के वीर पुत्रों की धरती है पाटलिपुत्र, और इस धरती ने हमेशा राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, राष्ट्र को एक नई दिशा और नई दशा दी है। राष्ट्र को ही नहीं, विश्व को नालंदा के रूप में एक विश्वविद्यालय दिया, जहाँ पे छात्र, विश्व भर के छात्र लाइन लगाकर कतार में खड़े रहते थे कि हमें यहाँ दाखिला मिल जाए, और वापस से वो नालंदा खिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप लोगों का सानिध्य मिलने वाला है मुझे। विज्ञान और साहित्य क्या पूरक हो रहे हैं? बिल्कुल, हम जो भी कहते हैं वो साहित्य है, और जो भी घटित हो रहा है वो विज्ञान है, और दोनों का समावेश। कवि समाज का दर्पण होता है, और जब जो भी चीज़ें, घटनाएं, सूर्य के उदय होने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक विज्ञान है। इन सामायिक घटनाओं को और राजनैतिक जीवन में सारी घटनाओं का समावेश ही विज्ञान है, तो विज्ञान वही रहा है। कुछ पंक्तियाँ जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे इसमें? कि मैं बस 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ कि माँ भारती के लाल हैं, माँ भारती के लाल हैं, रक्त विजय के भूखे हैं। माँ भारती के लाल हैं, रक्त विजय के भूखे हैं, हम वही भगत सिंह की बोई हुई बंदूकें हैं। सर, अगर मैं आपसे पूछूं और युवा क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आकाश पांडे है और मैं शाहजहाँपुर से, शहीदों की नगरी से यहाँ आईआईटी पटना आया हूँ। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, कि किसी व्यक्ति में जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं
तो शिक्षा, साहित्य और संस्कारों का समावेश ही उसे महान बनाता है, और हमने ऐसा देखा भी है। और इस तरह से चीज़ों को होना चाहिए, शिक्षा, साहित्य और संस्कारों का मिश्रण। सर, युवा आगे बढ़ रहे हैं, साहित्य में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं, युवाओं द्वारा बेस्ट सेलर बन रहा है, लेकिन जो युवा कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो जुझारू बने, लड़ सके? देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको अपने मन को टटोलना होगा कि हमें क्या चाहिए, क्या पसंद है। मैंने लिखा भी है कि तुम्हारे मन को जो भाए तराना ढूंढना होगा, तुम्हारे मन को जो भाए तराना ढूंढना होगा, बहुत गहराई में जाकर खजाना ढूंढना होगा, और तुम्हारे दिल तलक जाकर मैं कब का लौट आया हूँ, तुम्हें भी लौट जाने का बहाना ढूंढना होगा। तो अपने मन को टटोलिए, पैशन को प्रोफेशन बनाइए और आगे बढ़िए। कुछ और पंक्तियाँ सर, जैसे आपने कहा, तो कुछ और कहिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं एक गज़ल के चंद असार रखता हूँ कि कई मंजर बदलने पड़ रहे हैं, कई मंजर बदलने पड़ रहे हैं, ज़मीं अंबर बदलने पड़ रहे हैं, बदलना चाहते थे हम ये दुनिया, मगर नंबर बदलने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत ही शानदार अनुभव रहा। और जब गणित साहित्य से मिलता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा शानदार कवि सम्मेलन हुआ आज का। आपने उसकी की बात की, प्रेम की बात की, युवाओं का दर्पण किया, कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो वही पंक्तियाँ हैं दूसरी। कोई भी जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, मैं यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए 4 शब्द बोलना चाहती हूँ। खुद का जीवन खाक करे जो, वो पुलिस की वर्दी है, जो ड्यूटी दिन रात करे, वो पुलिस की वर्दी है, वो पुलिस की वर्दी है। होली दिवाली ईद सब भूल रहे जो, वो पुलिस की वर्दी है। कभी पसीना खून सने जो, वो पुलिस की वर्दी है। क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ शांति से काव्य पाठ कर पा रहे हैं। जी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे साहित्य के प्रति? युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी कोर्स करें, लेकिन साल में कम से कम 3-4 साहित्य की किताब ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के जब बड़े संस्थानों में इस तरह की छोटे छोटे आयोजन होते रहते हैं और इससे सृजनात्मकता बनी रहती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टेक्निकलिटी, मैथमेटिक्स, ये सब बिल्कुल समझा जाता है कि साहित्य से अलग है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग भी साहित्य में जुड़े हुए हैं और अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं 4 पंक्तियाँ सुनाने को, तो मैं सुना देती हूँ कि इतना कुछ याद रहता है कि एक एंड टाइम पे भूल जाती हूँ सुनाने के लिए। श्यामल वाली सुना दूँ? हाँ। सबका अपना रण होता है, धर्म सदैव वर्ण होता है, वही लक्ष्य तक जा पाता है, अविचल जिसका प्रण होता है। क्यों ना आज मिटा दे विधि में अंकित सभी विधानों को, एक प्रयास परिवर्तित कर देगा शतरंजी खानों को। आप श्यामल वाली कह रहे थे, वो भी सुना देते हैं कि पापों को तजकर आए हैं, अब हमको उज्जवल कर दो, कठिन परीक्षाओं के घोषित आज सभी प्रतिफल कर दो, और सौंप दिया खुद को चरणों में इतनी सी अभिलाषा से, श्याम स्वयं के रंग में रंग दो, हमको भी श्यामल कर दो। सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है। पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। तुम्हारे मन को जो भाए तराना ढूंढना होगा, बहुत गहराई में जाकर खजाना ढूंढना होगा, बहुत गहराई में जाकर खजाना ढूंढना होगा, और तुम्हारे दिल तलक जाकर मैं कब का लौट आया हूँ, तुम्हें भी लौट जाने का बहाना ढूंढना होगा। तुम्हारे डिप्पल के सहारे हम दिन गुजार रहे, हमें है पिप्पल मगर तुम्हें निहार रहे, और महीनों पहले बंद कर दिया बालकनी के गेटों को। अच्छा, महीनों पहले बंद कर दिया बालकनी के गेटों को, बीवी ने चप्पल फेंक के हमारा जन्म पड़ोसन निहार रहे। अधर लगाए आए वाए कितना सताए, गोपियों की शत्रु बनी सांवरे की बांसुरी, बांसुरी के नाम सोहे सौत है प्रथम,
जग कहे वेणुवंशी मुरलिया माधुरी माधुरी की दोन स्तुति सुन मंत्र मुग्ध होई अष्टुनी मुस्काए हुई ऐसी बावरी बांसुरी की धुन सुन सुन मंत्र मुग्ध हुई अष्टुनी मुस्काए हुई ऐसी बावरी और बावरी बनाए सारा जग बिसराए जाए राम करे बांसुरी ये बोई जाए। आई है तुम्हारे पर खेत में बच्चों का खुद सपने पीकर सो जाती उजाला करने की खातिर अंधेरे जीकर सो जाती मन पिघलाती बदन गलाती जीवन सारा जला देती धन्य धन के जो वीर तका कर सो जाती वो हमें तका से जाती वो शील तका कर चला। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो विषम समय के चक्र में निसाहसी प्रबल रहो विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है समस्त ताप तब में भी बढ़े चलो सफल रहो विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। हुक्म देता है और सजा भी करता है या पान कहीं कहीं पर झुका भी करता है और अगर तू बेवफा है तो नहीं बुरी खबर सुन मेरा इंतजार दूसरा भी करता है और हसीन लोगों से मिलने पर ऐतराज न कर वो जुर्म है जो शादीशुदा भी करता है। वे भी सितारा पानी कभी चमकेंगे आसमानों में जिनके किस्मत में चमकते हुए सितारे इनके शुरुआत में कहते लोग सितारे नहीं है और ज़रूरी नहीं कि हर सिर को एक कंधे साथ सहारा हो ज़रूरी नहीं कि हर सिर को एक कंधे का सहारा हो कुछ को सहारा है कि वो किसी के साथ हो। तो आपने देखा कि किस तरह से इन तमाम कवियों ने सभी श्रोताओं का दिल जीतने का इस कार्यक्रम के माध्यम से काम किया है। आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।